नमस्कार दोस्तों, ये साल 2024 ख़त्म होने को है और उम्मीद करता हूँ आपका साल बहुत अच्छा बीता होगा। हमारा भी बहुत अच्छा बीता और इस साल के एंड पे बहुत से लोग कहेंगे कि यार अच्छी चीज़ नहीं हुई कि मार्केट गिर गया, लेकिन उस गिरते मार्केट में भी एटलीस्ट दो चीज़ें हुई जो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन हुई और साल का अंत अच्छा ही हुआ। एक, जब ये मार्केट गिरा ना तो हमने बॉटम पकड़ लिया इस बार मार्केट का। देखो, मैं कभी नहीं कहता कि टाइम करो मार्केट को, ठीक है, लेकिन अगर हम कई बार लमसम कर रहे हैं और हमें बॉटम मिल गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मार्केट गिरा हुआ था वो था 13 नवंबर को, ठीक है, और हमने 14 नवंबर को मार्केट में अपडेट किया था कि आप 14 नवंबर में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमने काफ़ी मतलब करीबी थे हम, सेकंड बेस्ट डेट जो हो सकती थी लमसम के लिए इस साल पे, वो हमने पकड़ी और हमने अपने क्लाइंट्स को, ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसके बाद पर्सनलाइज्ड मतलब एडवाइस होती है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ फ़ंड के नाम यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा और आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉपर बहुत कुछ होता है, आपको हमारे थ्रू इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे कॉल पे, लेकिन अभी के लिए आपको फोकस करना है कि अब लमसम की अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं है, ठीक है। अब मार्केट का जो डाउन ट्रेंड था वो तो निकल गया भाई, वहाँ से तो हम रिकवर कर गए, लेकिन अब ये रिकवरी का लास्ट फेज है। यहाँ से मुझे नहीं लगता मार्केट गिरने वाला है और बाकी सभी फंड जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में आने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किन किन फंड्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है। देखो, यहाँ पे सबसे पहला फंड निप्पॉन का लार्ज कैप, ठीक है। इसके अंदर अभी भी अपॉर्चुनिटी है। ये फंड अभी भी 0.5% के आसपास गिरा हुआ है और ज़रूरी नहीं है कि आपको निप्पॉन का ही लार्ज कैप लेना है। आप लार्ज कैप कैटेगरी में देखेंगे, आप किसी के अंदर भी, अगर आपके पास कोई भी लार्ज कैप है तो आप यहाँ पे देखिए HDFC टॉप 100 में 3.48 का गिरावट अभी भी है, नेगेटिव दिखा रहा है, सबके अंदर गिरावट दिखा रहा है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और ये 4 फंड बन सकते हैं जहाँ पे हम अपना पैसा डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर मैं मिड कैप की तरफ जाऊं तो मिड कैप में भी अपॉर्चुनिटी हैं। जो 2 बेस्ट फंड थे उन्होंने तो भाई गिरावट ज़्यादा दिखाई ही नहीं, और ये भी मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि इस साल पे जब मैंने शुरू में बोला था कि मोतीलाल और एडलवाइस बहुत सिक्योर फंड हैं, लॉन्ग टर्म के फंड हैं, और उन्होंने इसी साल, जिस साल हमने बोला, अपने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। हर साल ये परफॉर्मेंस रिपीट कर पाए बहुत मुश्किल है, लेकिन स्टिल वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहा होगा इन दोनों फंड्स के लिए। और उसके बाद महिंद्रा मैन्युलाइफ जिनके पास है, अगर मिड कैप कैटेगरी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी भी बनी हुई है। ये फंड रिकवरी बहुत ज़ोर से कर रहा है और सबसे अच्छी रिकवरी अभी इसी के अंदर है, क्योंकि गिरावट सबसे ज़्यादा इसके अंदर आई थी, ठीक है। उसके बाद ये भी ऑलमोस्ट 0.5% के पॉजिटिव पे ही है, तो लेना चाहें तो आप ये 2 फंड भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 4 फंड मैंने ऊपर बता दिए, 2 फंड आपको मिड कैप में बता दिए, लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास ये 2 फंड हैं या कोई भी 2 मिड कैप है तो नया फंड ऐड मत करके अपने पोर्टफोलियो को इतना बड़ा मत बना लेना। कोशिश करना लिमिटेड रहो, 5-6 फंड बहुत होते हैं। अगर आपके पास लार्ज कैप है कोई, ठीक है, तो वहाँ पे उस लार्ज कैप में पैसा डाल दो, नहीं तो ये 2 फंड होंगे, इनमें थोड़ा सा डंप कर सकते हो। बाकी इनमें रिकवरी हो चुकी है, लमसम का इनमें फ़ायदा नहीं है। अगर स्मॉल कैप आपके पास निप्पॉन है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये भी रिकवरी पे लगा हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ टाटा स्मॉल कैप, वो भी रिकवरी के आसपास पहुंच गया है। बैंक ऑफ इंडिया और इन्वेस्को, ये 2 मात्र एक फंड होंगे जो रिकवरी ऑलमोस्ट दिखा चुके हैं, लेकिन इनमें पैसा डाला किसने था मजाक कर रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया फिर भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ, इन्वेस्को मैंने सच में आज तक कंसीडर नहीं किया, लेकिन अच्छी कंपनी है, ठीक है। टाटा स्मॉल कैप की बात करूँ तो रिकवरी के बहुत नज़दीक है, ऑलमोस्ट अब यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न ही दिखाएगा ये। साथ ही साथ निप्पॉन भी, 2 फंड इस कैटेगरी में भी मिल गए आपको, ठीक है। मैं ऊपर एक ही फंड काउंट करता हूँ लार्ज कैप का, ठीक है। 2 मिड कैप मैंने आपको बताए, 2 भी नहीं, एक ही लगा लो कि महिंद्रा का एक मिड कैप बता दिया, एक निप्पॉन स्मॉल कैप बता दिया मैंने आपको, एक टाटा बता दिया। 4 फंड मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, बाकी आगे देख लो। अगर आपके पास मल्टी कैप है, और मैं गारंटी दे रहा हूँ मल्टी और फ्लेक्सी कैप में से, इन चारों में से आपके पास कोई ना कोई तो होगा ही, और सब में अपॉर्चुनिटी अभी भरी पड़ी है। ये देख लो, ये 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे इतना रिटर्न कैसे दे रहा है, ये कम दे रहा है, जबकि इसकी रिकवरी, मतलब ये तो कम नेगेटिव में है और ये लगभग इसके आसपास रिटर्न दे रहा है। जेएम फ्लेक्सी कैप के आसपास महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप, क्यों? क्योंकि ये गिरा बहुत ज़्यादा था और रिकवरी बहुत अच्छी दिखा दी जिसने, और इस वजह से ये वन ऑफ द बेस्ट फंड बन के आया। सेम चीज़, ऑलमोस्ट सेम चीज़ ये करके बैठा हुआ है HDFC फ्लेक्सी, जिससे उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन इन चारों में से अगर आपके पास कोई भी है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है। और शायद 3 और 4 ये 7 फंड मैं आपको बता चुका हूँ जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी बन रही है। और वो चीज़ जो मैं बोल रहा था ना, अब बाकी अलग अलग फंड्स की एक बार ये देखो कि ये गिरे कब, 14 नवंबर को जब हमने अपडेट दिया था, तो ये देख लो
ये गिरे हुए थे कितना, -9.33 था अपॉर्चुनिटी। हमने 14 नवंबर को ही अपॉर्चुनिटी दिखाई। दूसरे फंड के अंदर अगर मैं देखूं तो -6.62 था और रिकवरी अब -1.3। तो यानी कि अगर मैं 14 नवंबर से 14 दिसंबर की बात करूं तो एक महीने में 5% का रिटर्न। ये पावर होती है इन डेप्थ एनालिसिस करने की, अपने पोर्टफोलियो को बिल्कुल लवारिस ना छोड़ने की। मैं नहीं कह रहा कुछ चेंज करो, लेकिन जब हम थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं तो चीज़ें फ़ायदा देती हैं, बेशक वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो या कुछ और हो। ठीक है, तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।